Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says an aluminium sphere is dipped into water. Which of the following is true? So हमसे बोला गया है कि एक एल्यूमिनियम का स्फीयर है, ठीक है, उसको हमने वाटर में डीप कर दिया है. We just dipped it into the water. सो हम बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी. अब यदि हम स्टेटमेंट को रीड आउट करें तो इसमें कहीं ना कहीं किसके बारे में बात हुई है? बायंसी के बारे में. देखिए, buoyancy will be less in water at 0 degree Celsius than the water at 4 degree Celsius. और सब ऑप्शन में उसी के बारे में बात हो रही है. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So चूंकि बाय एंड फोर्स की बात हो रही है, सो हम बाय एंड फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एफ बी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू गिवन के एक स्फेरिकल एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डीप कर रहे हैं. सो कंसिडरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वाटर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर कंसिडर कर रहे हैं. And let the density of water is rho naught. So according to general formula of buoyancy, the buoyant force Fb, this will be equals to the volume times of rho naught times of g, जहाँ पर Fb डिनोट करता है buoyant force को. Now we will consider the second case, that is temperature of water is at 4 डिग्री सेल्सियस. सो उस टाइम पर बेसिकली क्या होगा, द टेम्परेचर और द डेंसिटी विल बी डिनोटेड बाय ρ4, and since the volume of sphere will be still v, but the acceleration due to gravity g will also be g. So जो न्यू buoyancy force होंगी एफ बी डैश, दिस विल बी इक्वल्स टू v इंटू ρ4 इंटू जी होगा. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, दैट इज एफ बी बाय एफ वी का डैश, दिस इज इक्वल्स टू वी रो नॉट जी डिवाइडेड बाय वी रो फोर जी. सो वी और वी जी जी तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, रो नॉट बाय रो फोर, रो नॉट बाय रो फोर. यानी कि यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ बायंसी है, ये टोटली किस पर डिपेंड करेंगी, the density of water at 0 degree Celsius and 4 degree Celsius. So जैसा कि हमें पता है कि density of water is higher at higher temperature and it is more than the density of water at lower temperature. यानी कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पे. यदि टेम्परेचर हाइयर होगा तो डेंसिटी भी हाइयर होगी, और टेम्परेचर लो होगा तो डेंसिटी भी लो होगी. So clearly we can say कि density at 4 degree Celsius will be greater than to density at 0 degree Celsius. So यदि इस कंडीशन को मैं ऊपर वाली सिचुएशन को लिए अप्लाई करूं, सो एफ बी डिवाइडेड बाय एफ बी डैश विच इज इक्वल्स टू रो नॉट बाय रो फोर लेस देन टू 1 होगा. दिस विल गिव अस द फोर्स ऑफ बायंसी will be less than to force of buoyancy of F dash. So इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल सकते हैं कि buoyancy will be less in water at 0 degree Celsius than the water at 4 degree Celsius. यानी कि option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.